अस्सलामुअलैकुम वीवर। आज 1.1 की एग्जांपल नंबर 10, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, 4, 2 का 1, 4, 6, 10, इसी तरह 2 का अपने 12, 9, 4 और 5 का ये आप लोगों ने करना। अच्छा वीवर, इसमें मैं आप लोगों को डेफिनेशंस का रिव्यू करवाऊंगा सारी का। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की बेस आप लोगों की इससे क्लियर हो जाएगी। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट आप लोगों से जो है वो डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले आप लोग अगर चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैथ के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th के आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे। जी बीबा, तो आप लोगों को इसमें मैं डिटेल गाइड कर दूंगा कि इसमें आप लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उसको डिस्कस करना है। तो चलते हैं, अब आप लोगों को सबसे पहले मैं इसमें रिव्यू स्टार्ट करवाता हूँ। कि आप लोगों को पता कि हिस्ट्री ये है कि हिस्ट्री में पहले मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा, चूँकि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है तो इसलिए नंबर पे हमारे पास बात होगी। इसमें नंबर्स में अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले जो थी ना, जब काउंटिंग हुआ करती थी तो नंबर्स को कैसे काउंट किया जाता था, इसकी ये हिस्ट्री क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। कि तब आपके पास हाथों के ऊपर 5000 BC के अंदर इजिप्टियन जो थे ना, वो 10 की बेस नंबर सिस्टम में बात किया करते थे। वो क्या किया करते थे, सिंबल फॉर 10 के लिए वो क्या किया करते थे, एक फिंगर को इस्तेमाल किया करते थे। 100 के लिए ये साइन इस्तेमाल किया करते थे। और वर्टिकल बार सच एज ये जो रोमन है आपके पास 1, 2, 3 और 5 तक, इसको वो यूज़ करते थे नंबर सिस्टम के तौर पर 1। और सिंबल्स 5 वाज यूज्ड मैनी इंक्लूडिंग द एंशियंट पीपल नंबर ऑफ फिगर ऑफ वन हैंड। मतलब वो बताते थे कि 5 हाथ की उंगलियां होती हैं, इसलिए इसको 5 बार जो थे वो इस्तेमाल करते थे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करें। अच्छा, तो आप लोगों को अब डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर्स क्या होते हैं। हमें जनरल इसका पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी बताता चलूँ कि जो नंबर्स है ना, क्योंकि ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर है हमारा, तो आपको बेसिक जो नंबर है ना उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो आपको ख़त्म हो जाए। और नंबर्स इन अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल्ड। ठीक है, मतलब नंबर क्या होता है कि मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। ओरिजिनल एग्जांपल आर द नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3 कंटिन्यूस आपके पास ये रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को ये डिस्कस करता चलूँ कि ये नंबर थ्री से रिलेटेड, चूँकि ये नंबर से का चैप्टर है तो इसको हम अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोगों से ये शेयर करना था कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो व्यूअर, आप लोगों को ये पता है कि जिसके नंबर डैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, इटसेल्फ एंड 1। अच्छा, 1 और इटसेल्फ उसका जो फैक्टर होता है, नंबर हैज़ ओनली 2 डिवाइज़र हो, यानी एक अपने आप पे तकसीम हो रहा होता है और एक 1 के ऊपर पूरा पूरा कंप्लीट जो है वो डिविजिबल हो, तो वो आपके पास प्राइम नंबर है। 5 इज़ प्राइम नंबर विच इज़ इवेंचुअली डिविजिबल। किस किस पे डिवाइज़र होगा इसका, ये किस पे पूरा तकसीम होता है, 5 पे और एक के ऊपर आपके पास पूरा पूरा ये तकसीम हो जाता है। तो इट मीन्स के जो 5 है ये आपके पास प्राइम नंबर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशंस हमने क्लियर कर ली। अब हम इसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, और प्राइम के आप कोई भी एग्जांपल द ऑन 1 इज़ द स्पेशल बिकॉज 1 इज़ नॉट प्राइम बिकॉज इट इज डज नॉट हैव एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। मतलब 1 के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्टर था, तो 1 प्राइम नहीं है क्योंकि इसके 2 डिवाइज़र नहीं है। क्योंकि 1 का एक डिवाइज़र तो 1 हो गया, और इट सेल्फ लेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये हमारे पास प्राइम नहीं है। 1 इज़ नॉट कंपोजिट बिकॉज इट डज नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर। मतलब इसके 2 फैक्टर्स भी नहीं है। 1 से रिलेटेड कितना अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि मतलब ना ये 1 जो है ना कंपोजिट है और ना ये आपके पास प्राइम नंबर है। तो फिर 1 क्या होगा हमारे पास। तो 1 के बारे में आप लोगों को बता दिया मैंने कि ना ये कंपोजिट है और ना ये हमारे पास प्राइम नंबर है। रिलेटिव प्राइम अब क्या होगा आपके पास,
जो रिलेटिव प्राइम नंबर टू इंटीजर आर रिलेटिव प्राइम या को प्राइम इफ देयर इज नो डिवाइजर अदर देन वन दैट इज देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज वन। मतलब रिलेटिव प्राइम ये होगा कि जिसका सबसे बड़ा डिवाइजर जो है वो वन ही हो आपके पास। इट मीन्स के वन जो है वो को जो है आपके पास होगा या 11 और 17 आर रिलेटिव प्राइम बट 4 एंड 8 आर नॉट बिकॉज इसके 11 के और 17 के आपके पास 1 और 11 होगा, लेकिन 4 और 8 में अगर आप बात करें तो 4 का डिवाइज़र आपके पास 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्राइम के ये प्राइम की डेफिनेशंस को ही नहीं फॉलो करता। इसी तरह 8 की बात कर ले तो 8 में भी आपके पास जो है वो आप डिवाइज करें 1, 2, 4 और 8। इसी तरह 11 और 17 में हमारे पास अगर हम बात करें तो ये को रिलेटिव या रिलेटिव प्राइम है आपके पास। उसकी रीज़न ये लॉजिक ये है कि ये 11 जो है ये 1 पे और 11 पे डिवाइड होगा, और जो 17 है वो 1 पे और 17 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये इस डेफिनेशंस को फॉलो कर रहा है हमारे पास कि ये प्रॉपरली डिवाइज़र होगा। अब इंटीजर की बात कर लेते हैं तो इंटीजर्स के आप इंटीजर इज़ फ्रॉम द लेटिन इंटीजर्स मीन्स होल is defined as a number that can be written without a fractional component। मतलब ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शनल कंपोनेंट के बगैर हमारे पास या काउंट। एग्जांपल आपके पास 1, 2, 3, -4, 9 आर इंटीजर वाइल 6.16 होल 1/2 √11 आर नॉट इंटीजर। या बेटा इसमें ये हमारे पास के नंबर्स कैन बी रिटन विदाउट फ्रैक्शनल फॉर्म कंपोनेंट, मतलब जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म के अलावा लिख सकते हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। अब रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं तो आपको पता है कि रैशनल नंबर विच फॉर्म डेफिनेशन इसकी ये होगी कि नंबर विच फॉर्म P/Q फॉर्म वो आपके पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। जैसे आपके पास इसमें कोई भी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और पी व क्यू के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है ये बिलोंग करने चाहिए हमारे पास किससे, ये इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, और क्यू जो आपके पास डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू ये हमारे पास 0 होना चाहिए। ये रैशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जांपल के अंदर आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें डिस्कस करना है। मतलब 5/3 आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर डैट इज़ पी और क्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। अगर इंटीजर के अलावा किसी और से बिलोंग करेंगे तो वो नहीं आपके पास होगा रैशनल नंबर। ठीक है, इसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी। सेकंड रिस्ट्रिक्शन पी और क्यू आर रिलेटिव प्राइम डैट इज़ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इज़ 1। इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी आपके पास क्या होना चाहिए भाई, 1 होना चाहिए, ताकि रैशनल और इरेशनल में फ़र्क है। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यू नॉट इक्वल टू 0 मीन्स जो इसका डिनोमिनेटर है P/Q फॉर्म का वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बताता चलूँ, वो कभी भी 0 इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब हम अगर 0 ले लेंगे तो वो कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 तो वो इन्फिनिटी के इक्वल चला जाएगा। तो वो तो मैथमेटिक्स रूल्स के तहत ये आउट ऑफ डेफिनेशंस चला जाता है, तो इसलिए ये हम रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि जो रैशनल नंबर होता है वो P/Q फॉर्म में हो, PQ इंटीजर से हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं व्यूवर्स के जो हमारे पास रैशनल नंबर की, और रैशनल नंबर्स में हम लोग दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म यानी कॉमन फ्रैक्शनल, सेकंड में टाइप में आपके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट, और थर्ड टाइप्स में आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाए, रीअकरिंग डेसिमल हो जाए, फोर्थ के फोर्थ आपके पास रैशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, यह आपने अपने माइंड में रखना है। टाइप फर्स्ट में अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है यानी कॉमन फैक्टर फ्रैक्शन है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तब भी वो आपके पास रैशनल है। अगर टर्मिनेटिंग है और रीअकरिंग है तो तब भी वो आपके पास रैशनल है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कॉमन
फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारे पास कैसे होगा, एग्जांपल 9/7। तो आप देखें ये P 9 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, ये 9 व 7 इंटीजर से बिलोंग करके। सेकंड आप इसमें देख लें कि 7 डिनोमिनेटर में 7 है, तो P/Q फॉर्म में और Q नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो इट मीन्स के 9/7 है ये आपके पास इंटीजर्स हैं और P/Q फॉर्म में भी है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म होगी इसकी। नेक्स्ट आपको ये भी Q के ऊपर 7 के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन ये होनी चाहिए थी कि ये 0 के इक्वल नहीं है। तो देख लें आप डिनोमिनेटर के अंदर ये 0 के इक्वल है नहीं है, तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई या कॉमन फैक्टर आ गया। सेकंड एग्जांपल 7 अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो 7 में आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये देखें जी, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, ठीक है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं कि ये जो है ना P/Q फॉर्म में है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो आप देख लें कि 7 का डिनोमिनेटर 1 होता है, ठीक है। अगर तो ये 1 हो जाए तो ये भी आपके पास किस में आ जाएगा, रैशनल नंबर के अंदर। ऑल इंटीजर इन रैशनल नंबर्स, क्योंकि तमाम इंटीजर रैशनल नंबर में आ जाएंगे। इससे हम ये रिजल्ट ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि 7, 8 कोई भी जनरल नंबर लिख दीजिए। अ फ्रैक्शन विच इज़ डिनोमिनेटर ऑफ 0 इज़ डिफाइंड बिकॉज इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 0, सो इट इज़ नॉट नंबर्स एट ऑल। मतलब फ्रैक्शनल का डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है। तो मैंने बताया था इन्फिनिटी पे चला जाता है। द विच यू कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 0, सो इट इज़ नॉट अ नंबर एट ऑल, ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि अगर फ्रैक्शन को 0 में कर देंगे तो वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा और इसको आप डिस्कस नहीं करने लगे। परफेक्ट स्क्वायर रूट, अच्छा अब आप फ्रैक्शन की फॉर्म करने लगे हैं। रूट स्क्वायर इज द नंबर दैट टाइम्स इटसेल्फ प्रोड्यूस अ गिवन नंबर। परफेक्ट स्क्वायर आर नॉर्मली विच हुज स्क्वायर्स आर कॉमन नंबर, मतलब एक ही नंबर का वो स्क्वायर और दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं कि जो एक ही नंबर का, मतलब आगे हम एग्जांपल में करेंगे, जैसे 9 है, 4 है, 2 का 9 है आपके पास, 3 का, इसी तरह 16 है, 4 का। ऑल परफेक्ट स्क्वायर रूट और रैशनल, मतलब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो रैशनल है, क्योंकि हमने इसकी ये टाइप्स में पढ़ा था। 25 + -5 का होगा और ये दोनों जो है ये आपके पास इंटीजर होंगे। इसी तरह +-1 और फॉर्म और P/Q आपके पास P/Q फॉर्म में और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा ये मैंने 25 को डिस्कस किया 5 का स्क्वायर रूट। आप इसी तरह 66 36 को भी कर सकते हैं। ये 6 स्क्वायर रूट हो गया और ये 6 +-6 होगा और ये इसी तरह आपके पास +-5/6/1। ये आपके पास फॉर्म है P/Q और Q नॉट इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, इसमें 0 आ जाएगा। यार चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक साथ साथ करते जाया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी किया करें। अच्छा तो व्यूअर हम बात करने जा रहे थे कि आपके पास अब सेकंड इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल, a decimal who which has only a finite number of digits in its decimal part is called terminating decimal। it means कि आपके पास 0.5 जो है वो उसको लिख सकते हैं 1/2 फॉर्म में। इसी तरह 301.0 इसको भी हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये देखें इसके डिजिट्स के बाद इशारिया के बाद जो हिस्से हैं 5 है, इसकी डेफिनेशन फाइनाइट के मुताबिक 1 आ गया। इसके बाद आगे आपके पास आ जाएगा जनाब इसमें नेक्स्ट वाली में कि आपके पास 0.06 है। 0.06 का 4 का मतलब ये होगा कि इसमें 2 डिजिट्स हैं, ये भी काउंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनको लिख सकते हैं 0.5 का, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1/2 फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह आप लोग जब 301.04 का जब पॉइंट के लिए जगह पे हम 1 लगा देते हैं और 2 डिजिट हम 2 0 लगा देंगे, तो जब इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो ये P/Q फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसकी थर्ड टाइप
हमने रीअकरिंग डेसिमल, अपीरियाडिक और रीअकरिंग डेसिमल या रिकरिंग भी इसको बोल लेते हैं। डेसिमल इज अ डेसिमल विच वन और मोर डिजिट रिपीटेड इनडेफिनेटली। अच्छा, रीअकरिंग का मतलब होता है कोई नंबर एक दफ़ा या उसका कोई ब्लॉक दो चार दफ़ा बार बार रिपीट होना, तो वो आपके पास रीअकरिंग कहलाएगा। अच्छा, 1.333 अप्रॉक्सीमेट इक्वल 4/3 के इज़ द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो नंबर रीअकरिंग हो जाएगा वो ऐसे होगा कि इशारिया के बाद वो नंबर बजाते खुद, मतलब इसमें ब्लॉक इस्तेमाल हो रहा है, इसमें 333 हो रहा है, इसके बाद आप 50 पॉइंट के बाद हो सकता है कोई भी ब्लॉक रिपीट हो जाए, तो वो भी आपके पास मतलब इसमें आ जाएगा कि वो इरेशनल रैशनल नंबर के अंदर आज। इसकी फोर्थ टाइप हम लोग अब डिस्कस करने लगे हैं कि फोर्थ टाइप में, इसमें सबसे पहले मैं आपको एक ना नोट छोटा सा बताता चलूँ कि आपके पास ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर के ऊपर आपने 0 1 2 3 और इधर -1, 1 से लेके 4 तक कर लिया। और अनलाइक नेचुरल नंबर एंड इंटीजर देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। अच्छा, कह रहा है जैसे नेचुरल नंबर और इंटीजर रहते हैं, देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर होते हैं बिटवीन दैम एनी नंबर्स गिवन आर रैशनल नंबर। मतलब जिस तरह इंटीजर्स नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के दरमियान जो रैशनल नंबर होते हैं, मसलन 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक की बात करें तो इसमें पॉइंट वाले पॉइंट 1.2 1.1 1.2 1.3 अप टू सोन, ये सारे इसके अंदर गैप होंगे रैशनल्स नंबर्स के। अब इसके बाद इरैशनल नंबर की बात कर लेते हैं। तो इरैशनल नंबर आपके माइंड में होना चाहिए कि ये जो फिफ्थ वाला है इरैशनल नंबर, वो क्या है? द नंबर विच आर नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरैशनल। मतलब जो रैशनल फॉर्म में ना हो, जो भी जिसको पी बटा क्यू फॉर्म में ना डिस्कस कर सकते हो, वो रैशनल नंबर इरैशनल नंबर कहलाएगा। तो इसका मतलब होगा कि हम इसी डेफिनेशन को इस फॉर्म में, दे कैन नॉट बी रिटर्न इन द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स। मतलब इसको दो नंबरों के क्वोशंट, इफ द होल नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन इट्स स्क्वायर रूट इज इरैशनल। कह रहा है अगर होल नंबर है उसका ना हो, मतलब एग्जांपल आपके पास 3 है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो 3 इज इरेशनल। मतलब अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इरेशनल आपके पास कहलाएगा। ठीक है, ये इरेशनल की डेफिनेशन है आपके पास। मतलब अगर पी ओवर क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सकते, लेकिन इसकी शॉर्टकट प्रॉपर्टी होती है कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो आपके पास भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो आज की ये वीडियो जो है ये आपकी नंबर थ्योरी से रिलेटेड भी है और आपके ये कॉन्सेप्ट बनाने में भी आपकी हेल्प करेगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है कि इरेशनल नंबर। इसमें पाई और ई जो होंगे वो भी इरेशनल नंबर होंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके कि ये जो है ना रियल नंबर सिस्टम ये क्या होता है आपके पास। असल में बेसिक चैप्टर अब हमारी पीछे इतनी में मैं आपकी बेस बना रहा था। अब ये आप द रियल नंबर इज इंक्लूडिंग द रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। दैट इज रियल नंबर जो होता है वो यूनियन होता है रैशनल नंबर और इरैशनल। क्यू मीन्स रैशनल नंबर, यूनियन क्यू डैश मीन इरैशनल नंबर। इट मीन्स के जो जब भी हम रियल नंबर बनाएंगे तो उसके लिए रैशनल और इरैशनल दोनों का यूनियन ले लेंगे तो वो आपके पास रियल नंबर आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है जी ट्री डायग्राम। ये आपके पास क्या होती है, ज़रा इसको बड़ी अच्छी तरह से समझिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है आपके पास। कह रहा है रैशनल नंबर आपके पास हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद रैशनल नंबर, रियल नंबर के बाद आपके पास रियल में रैशनल नंबर भी होंगे। रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होंगे। एग्जांपल के तौर पर 3 पॉइंट ये समथिंग आपके पास दे दिया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। एग्जांपल के इसके बाद रैशनल नंबर में आ जाएगा। रैशनल नंबर की आगे 4 टाइप, फ्रैक्शनल फॉर्म हमने बता दी, 3/5/3 7/3। इसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसमें आपके पास 1.5 जो काउंट कर सकते होंगे। और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ गई जो है ना वो रिपीटिंग डेसिमल आ जाएगा, वो 1.33 इंटीजर्स आ जाएगा। इंटीजर्स के आगे
दो टू टाइप्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स -5 और -17, और इसके बाद आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आएगा, इसमें होल नंबर आ जाएगा, मतलब 1 0 1 2 3, ये आपके होल नंबर में आगे नेचुरल नंबर आ जाएगा 1 2 3 और 0 आ जाएगा, क्योंकि इनका ये जो एक चेन है आपके पास टी डायग्राम है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको इजीली पूछ सकता है वो आपसे एमसीक्यूज के अंदर कि आपके पास अगर मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो वो इरेशनल होता है, या इरेशनल की सूरत में टर्मिनेटिंग होता है, या आपको डिफरेंट ऑप्शन इसके पूछ सकता है। ये टी डायग्राम आपकी जो एम कैट का जो पेपर है उसके अंदर बड़ी हेल्पफुल होगी, विद एग्जांपल मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। अच्छा व्यूअर, तो नेक्स्ट आपके पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो आपके पास माइंड में आता है कि आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आपको बताना है ताकि आप लोगों को माइंड के अंदर ये क्लियर हो जाए कि आप पाई क्या के हवाले से कि डेफिनेट डिफाइन पाई। तो पाई की डेफिनेशन से रिलेटेड हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा, इज पाई अ रैशनल नंबर और इरेशनल? ज़रा गैस एंड कमेंट व्हाट इज पाई, रैशनल और इरेशनल नंबर, विद लॉजिक रीजंस आपने बताना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर मौजूद पता है तो आप लोगों ने पहले कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है इसका आंसर, फिर मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ कि पाई रैशनल है या इरेशनल है। तो इसकी लॉजिक भी बता दूंगा आप लोगों को कि पाई क्यों रैशनल है और क्या पाई क्यों इरेशनल केसेस में बनता है। तो ये सारी आप लोगों को डिटेल्स में इसमें बताने लगा हूँ जी व्यूअर। तो आपको बताता चलूँ कि पाई जो है वो फ़िलहाल हमारे पास इरेशनल माना जाता है, लेकिन ये पाई जो है वो अप्रॉक्सीमेट 22/7 के इक्वल होता है। तो इसके हवाले से भी आप लोगों से बात डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चैनल पे नहीं हो तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप लोग शेयर करते चलें ताकि ये हमारा भी इसमें फ़ायदा होता हो, और फ्री लेक्चर्स आप लोगों का फ़ायदा होगा, इसका ट्यूशन फीस से आपकी आज़ादी मिल जाएगी। अच्छा, तो ये जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि पाई जो है, ये आप लोगों को पता है कि पाई जो है वो किसके इक्वल होता है? ये अप्रॉक्सीमेट गूगल से अगर हम इसकी वैल्यू सर्च करें तो पाई इज इक्वल टू आपके पास होती है 3 पाई जो होता है वो सरकमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल ओवर लेंथ ऑफ इट्स डायामीटर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन दी जाती है, सरकमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल और लेंथ। अच्छा, सरकमफेरेंस क्या होता है? दायरे के गिर्द जो बाउंड्री खाता होता है उसको सरकमफेरेंस कहते हैं। और डायामीटर आपने किसी भी सर्कल के दरमियान से ऐसी लाइन जो इसके दोनों सेंटर से गुजर के दोनों लाइनों को छुए, वो आपके पास उसका डायामीटर होता है, ठीक है। ये सपोज आपके पास सर्कल है, ये जो लाइन है ये इसका डायामीटर है, ठीक है, इसको बोलेंगे डायामीटर, ठीक है। अच्छा, कोई भी तालाब है, कोई भी चीज़, और ये जो उसके ऊपर है ये इसका सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस इसकी जो होती है वो बाउंड्री वॉल्स होती हैं, ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चले कि मतलब इसका आइडिया हो जाए कि ये क्या चीज़ है आपके पास, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को सरकमफेरेंस ओवर डायामीटर सी डी से आप इसको याद रख सकते हैं। पाई की वैल्यू सी मीन सरकमफेरेंस, डी मीन डायामीटर, इसका ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है पाई की जो वैल्यू है उसको याद रखने का, मतलब सी डी आई। अच्छा, ताकि आप लोगों को सी मीन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा इसमें, और डी मीन डायामीटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा, ताकि आप लोग इसको इजीली जो है वो देख सकें, ठीक है। अच्छा, पाई के बारे में आप लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर होगी कि ये सरकमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल और लेंथ ऑफ इट्स डायामीटर के बारे से रिलेटेड है पाई की जो ये वैल्यू है आपके पास। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट मैं बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, आप लोग पाई की वैल्यू जो इंटरेस्टिंग फैक्टर होने जा रहा है 22/7 लिखते हैं, ठीक है। तो इज इट रॉन्ग और राइट? गिव्स योर आंसर। इज पाई इक्वल 22/7 और नॉट? इसकी लॉजिक आपने पहले कमेंट बॉक्स में बतानी है, फिर मैं आप लोगों को इसकी लॉजिक बताने लगा हूँ कि ये
रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो जी पेपर अगर आप पाई की वैल्यू गूगल से आप लोग इसकी वैल्यू को सर्च करेंगे तो ये द वैल्यू ऑफ पाई पाई अप्रॉक्सीमेट 3.14 टू ऑनवर्ड कॉन्टिन्यूस ये रहेगा ये नंबर पाई की वैल्यू। फिर आप लोग ले लेंगे कैलकुलेटर ने ये वाली 1 2 3 4 और 8 5 6 ये ब्लॉक 6 डिजिट के बाद ये ऑटोमेटिक पाई की वैल्यू जो है ये रिपीट हो, चूँकि ये रिपीट हो जाएगी इसलिए पाई जो है वो इज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, क्योंकि पी ओवर क्यू फॉर्म में देखें तो ये रैशनल नंबर है, पाई वाली फॉर्म में देखें तो ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें जो आपके पास पाई ओवर 7 की सूरत में ये रिपीट अपने आप को कर रहा है 1 2 4 8 5 6 के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जो रीकरिंग है या रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो तो आपके पास रैशनल नंबर में आ। तो ये अक्सर आपको वाइवे के अंदर और एमसीक्यूज के अंदर आपसे सवाल पूछता है और आप लोग उसका प्रॉपरली आंसर नहीं दे पाते और फिर वो आपका नेगेटिव इमेज आपका क्रिएट होता है। तो मैं आपको अभी इस इंटरेस्टिंग फैक्टर की वैल्यू बताने लगा हूँ कि पाई जो है ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है आपके पास जो है 22/7 इक्वल नहीं होता, इक्वल की सूरत में गलत बात होती है, ठीक। तो इस सूरत में ये आपके पास इरेशनल नंबर में काउंट होता है। अगर आप इक्वल कह देंगे तो वो फिर आपको जो एग्जामिनर होगा वो आपसे मज़ीद क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं पढ़े करेगा, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इस बच्चे को इससे रिलेटेड नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये मैं बताता चलूँ कि ये इरेशनल नंबर है। इसके अलावा एक और लॉजिक है आपके पास कि जो ई नंबर है वो भी आपके पास आता है इरेशनल नंबर में, उसकी भी डिस्कशन करेंगे। स्टेट इफ़ ईच नंबर इज़ रैशनल इरेशनल आर नॉट आ रियल नंबर। तो आपने बताना है कि ये रैशनल है, इरेशनल है या रियल नंबर। तो 11 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो आपके पास क्या किस में आ जाएगा, वो आपके पास इरेशनल नंबर्स के अंदर आ जाएगा। पाई इज नॉट विच व्हाट नंबर डैट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो वो इरेशनल हो। 0/पाई तो ज़रा अगर आप लोग इसको गौर करें कि 0 जो पाई है आपके पास ये आपके पास 0/पाई, 0 भी आपके पास इंटीजर्स के अंदर मौजूद है और 4 भी, तो 0/4 ये 0 हो गया। इट मीन्स का 0 रैशनल नंबर में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये रैशनल नहीं बल्कि रैशनल नंबर्स में आपके पास आएगा, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशंस को फॉलो कर रहा है हमारे पास। नेक्स्ट आप लोगों से बात डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेट दैट ईच नंबर इज रैशनल आर इरेशनल आर नॉट 7/0। तो 0 जब आपके पास कभी भी डिनोमिनेटर में आता है तो वो उस नंबर को अनडिफाइन कर देता है, अनडिफाइंड, सो इट इज़ अ रियल नॉट अ रियल नंबर। ये अनडिफाइंड हो गया जिसकी वजह से ये रियल नंबर नहीं है आपके पास, ठीक है। 0 कभी भी किसी भी नंबर के नीचे आ जाए वो नहीं होता। इसके बाद आपको 5/25/36 अंडर रूट में इसके एमसीक्यू से रिलेटेड भी करने लगा हूँ। तो आप लोग ये देख लें कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इट मीन्स ये रैशनल नंबर है हमारे पास। अच्छा, तो अब आप लोगों से ये डिस्कस करने लगा हूँ ये इंटरेस्टिंग फैक्टर आप लोग बता सकते हैं कि ये रैशनल है इरेशनल है या कौन सा नंबर मौजूद है। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सम इम्पॉर्टेंट सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो सम इम्पॉर्टेंट सबसेट में आप अपने माइंड में ज़रा रिकॉल कीजिएगा। नेचुरल नंबर का सेट n 1 2 3 से होल नंबर का ये 0 से इंटीजर्स का आपके पास माइनस प्लस माइनस 1, सेट ऑफ इंटीजर्स का प्लस माइनस, ऑड इंटीजर्स का आपके पास प्लस माइनस 1 ताक नंबर, जो सेट ऑफ इवन होता है वो 0+2, सेट ऑफ रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में, सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो आपके पास P/Q ना फॉर्म में ना और PQ बिलोंग्स टू Q नॉट, सेट ऑफ रियल नंबर यूनियन होता है रैशनल और
इरेशनल, मतलब क्यू यूनियन क्यू डैश का। ये सब इंपॉर्टेंट सेट्स होते हैं, सबसेट होते हैं। ये सारे के सारे सबसेट हैं रियल नंबर्स के। रियल नंबर इटसेल्फ भी सबसेट होगा, ये आपके पास सबसेट होगा इटसेल्फ भी। तो ये सब इंपॉर्टेंट अपने अपने माइंड के अंदर रिकॉल कर लेने हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अंडर एडिशंस की। अंडर एडिशंस क्या होता है कि आपके पास कौन कौन से सेट्स जो है वो मौजूद होते हैं। चैनल पे पहली बार है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर किया करें ताकि आप लोगों दोस्तों का फ़ायदा हो सके और आप दोस्तों को इसके हवाले से पता चल सके। अच्छा, एडिशन के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि अंडर एडिशंस क्या होंगे, ये जो आपके पास होंगे सेट। तो इसके बारे में आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि इससे पहले वीडियो को यार लाइक कर लें। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है आपके पास, इंटीजर्स जो होते हैं उनमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है या नहीं होती, तो ये आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है इसमें कि इंटीजर्स में आपको पता है कि 1 2 3 से एक टू नंबर आपने 1 2 ले लिए, फर्स्ट टू डिजिट्स वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर। अब आप लोगों ने इसका एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि 1 + 2 कर लेंगे हम लोग, ये भी बिलोंग कर रहा होगा हमारे पास 3 से। अब इनका ऑर्डर चेंज करते हैं जाएंगे कि ऑर्डर आपने असल में ऑर्डर चेंजिंग करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में, फर्स्ट प्लस सेकंड, फिर उसका ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब उसकी तरतीब बदल देते हैं, रीअरेंज करते हैं उसको, और वो भी इक्वल होनी चाहिए। ये 1 + 2 = 3 3 इसमें बिलोंग कर रहा है। तो अब क्लोजर के बाद हम सौदा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। अच्छा, इसमें ये होगा क्लियर में कि आपके पास फर्स्ट और सेकंड को लेना है, अगर वो इसका जो आंसर है वो नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद हो सो तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब हम सीखने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने नेचुरल नंबर के ऊपर। तो हमने एक नेचुरल नंबर ले लिया 1 2 3, ठीक, हमने 3 डिजिट ले लिए 1 2 3, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब नेचुरल नंबर से अगर ये बिलोंग करते हैं तो इस पर हमने एसोसिएट 1 को आपने प्लस करना है सेकंड के साथ और फिर थर्ड के साथ। सेकंड और थर्ड पे पहले आपने ब्रैकेट दे देनी, फिर थर्ड को छोड़ के आपने फर्स्ट और सेकंड के ऊपर ब्रैकेट दे देनी। अब इनका सम करेंगे 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 = 6। तो इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा, ठीक है। तो अंडर एडिशंस में ये नेचुरल नंबर पे बात हो रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ के बाद। नेक्स्ट हम आप लोगों को एसोसिएटिव को पता चल गया कि 1 फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 नंबर होंगे। पहले फर्स्ट को छोड़ देंगे सेकंड और थर्ड पे ब्रैकेट, फिर थर्ड को छोड़ देंगे फर्स्ट। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास आइडेंटिटी है अंडर एडिशन वो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि वो ज़ीरो होती है हमारे पास, ताकि आइडेंटिटी से रिलेटेड आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो अंडर आइडेंटिटी जो होगी वो ज़ीरो इंटीजर्स वो 0 1 2 3। तो अगर आइडेंटिटी होती है किसी भी 0 व 2 ले लिए इंटीजर्स हमने, अगर हम उसमें कोई नंबर ऐड करें तो वही नंबर आ जाए तो आइडेंटिटी होल्ड होगी अंडर एडिशन हमारे पास, ठीक है, ताकि आप लोगों को एडिशन से रिलेटेड पता चल जाए, ठीक है। ये इसके बाद आप लोगों को ये मैं बताने जा रहा हूँ कि जो 1 2 3 ये आपके पास जो है इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि इनवर्स भी हम इसमें निकाल सकते हैं कि वो कैसे है। ये आगे ग्रुप थ्योरी वाले चैप्टर में भी आपको काम देगा कि भाई ये प्रॉपर्टी वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा व्यूअर, तो आपको आपको पता है कि आप 0 व 1 इज़ 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। अगर 0 एडिटिव आइडेंटिटी है बिकॉज 0 नॉट डज नॉट इक्वल टू n, तो इट मीन्स 0 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर्स जो होते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं वो तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, हालांकि आपके पास तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, क्योंकि इसके अलावा कोई आइडेंटिटी लेंगे तो वो वही नंबर नहीं आएगा। सो इट डज नॉट होल्ड आपके पास।
तो आप इसको बता सकते हैं कि अंडर एडिशन जो है वो आपके पास डिटेव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड हो रही होती है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते चलते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती तो वो आप उसको वन कह सकते थे। इसकी इन्वर्स प्रॉपर्टी, अच्छा इन्वर्स प्रॉपर्टी के लिए आपने क्या करना है कि किसी नंबर को में कोई भी नंबर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, तो वो नंबर का आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो वो आपके पास क्या कहलाएगा। सपोज मैंने कर लिया इसमें 2 व -2 ले लिए इंटीजर्स में से, 2 प्लस -2 किया तो वो ज़ीरो आ गया, तो फिर 2 की जो -2 है वो इन्वर्स है। सो द इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड अंडर एडिशंस, किसमें इंटीजर्स के अंदर आपके पास ये इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अगर हम इसी तरह अगर हम लोग इसमें बात कर लेंगे कि नेचुरल नंबर के ऊपर होती है तो वो आपके पास नहीं होल्ड होगी। नेचुरल नंबर के लिए आपने 1 2 3 4 कर दिया। आप कोई भी नंबर लेंगे इसमें कि आप इसको नेचुरल नंबर में नहीं होल्ड होगी क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है। एज देयर इज़ नो नेगेटिव नंबर इन नेचुरल नंबर सो द इनवर्स प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, मतलब आपके पास इसमें होल्ड नहीं होगी। ठीक है, अंडर एडिशन जो है इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। किसमें आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। इसमें कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी बस ये होती है कि फर्स्ट वी टेक टू नंबर देन चेंज इट्स ऑर्डर द रिजल्ट ऑफ द सेम देन इट इज़ कॉल्ड कॉमन। हमने नेचुरल नंबर लिए 1 व 2 किया, 1 + 2 किया, फिर इसका ऑर्डर चेंज कर दे 2 + 1 किया, तो दोनों सूरतों में जब इनको ऐड करेंगे तो 3 = 3 हो गया। तो ये डेफिनेशन फॉलो होगी तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी अंडर एडिशंस के अंदर हमारे पास। ठीक है, तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी अब आप किसी भी नंबर की इजीली चेक कर सकते हैं कि होल्ड हो रही है या नहीं होल्ड हो रही। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को बहुत क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके बाद आप लोग नेचुरल नंबर के ऊपर डिस्कस मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें। 1 व 2 को मल्टीप्लाई करें तो वो बिलोंग करे नेचुरल। 1 × 2 2 आ गया, 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। इट मीन्स के इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ज़रब जिसे हम कहेंगे वो होल्ड हो रही है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने भाई ये एक नेचुरल नंबर ले लिया 1 2 3 कंटिन्यूस 1 2 3 डिजिट ले लिए, फिर उसी तरह फर्स्ट को छोड़ देंगे सेकंड और थर्ड फिर थर्ड को छोड़ देंगे फर्स्ट और सेकंड। 1 × 2 3 आ गया, 2 2 6 6। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लग रही है ये वीडियो आप लोगों को। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट जनाब कि सारी प्रॉपर्टीज़ में चेक कर लेते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी तो 1 व 2 ले लिया हमने, 2 × 1, किसी 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाए तो सो आइडेंटिटी एडिटिव होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो लाइक कर लें, शेयर कर लें। 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपके पास मान नेचुरल नंबर के अंदर भी होगी, होल्स नंबर के अंदर भी होगी, इंटीजर्स के अंदर भी होल्ड होगी। ठीक है, ये आपको जनरल व्यू दे रहा हूँ। चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। नेक्स्ट आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो आपके पास प्रॉपर्टी है इन्वर्स प्रॉपर्टी के लिए आपने क्या करना है, नेचुरल नंबर लेना है 1 2 1 1 1/2 2 2 1/2 बिलोंग्स टू ये, तो 2 × 1/2 = 1 सो द इनवर्स होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेचुरल नंबर में आपने बताना है कि 1 2 3 कंटिन्यूस आपके पास होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एज देयर इज़ नो इनवर्स नंबर इन द नेचुरल नंबर, क्योंकि आप इस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 1 आइडेंटिटी आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए इनवर्स नहीं। इसके बाद कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी 1 व 2 2 1 × 2 2 = 2, तो इसका मतलब है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है इसके अंदर। इसके बाद आप लोगों से ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन की थी।
तो ये चैप्टर आप इजीली आप खुद भी कर सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट रियल नंबर्स ये आपके पास कौन कौन से होंगे ज़रा तवज्जो कीजिएगा। इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ। क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर ऑल ए व बी बिलोंग्स टू आर। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लिखना हो, जनरल फॉर्म में एडिटिव को, इन्वर्स को, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी को अंडर एडिशन लिखना हो। इसके बाद आप लोगों को ये चार की चार, पाँच की पाँच प्रॉपर्टी आप इजीली देख सकते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन लॉ है, इसके क्लियर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर एसोसिएटिव, फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, फिर कॉमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपके पास है, एल लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, एक राइट होगा और उसमें वो नीचे आपके पास आ गया है, उसमें आपने बी के एक तरफ से लेफ़्ट मल्टीप्लाई करना है और उसमें राइट की तरफ से बी को आपने मल्टीप्लाई प्लस बी करके आपने सी को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देना है, वो राइट से कर देना है, वो आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला आ जाएगा। तो ये आपके पास ला है जो आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह द सेट ऑफ सेटिस्फाइड अबव 11 प्रॉपर्टीज कॉल्ड फील्ड सो आर इज़ अ सो सेट आर इज़ अ रियल फील्ड। ये 11 की 11 10 वो होगी और लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन पाँच पाँच अंडर आपके पास एडिशन की होगी, पाँच मल्टीप्लिकेशन की होगी और एक डिस्ट्रीब्यूशन ला हो गया मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो वो आपके पास फील्ड बन जाएगी। तो फील्ड का कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में आ गया होगा कि मतलब कैसे जो सेट इस 11 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा वो फील्ड कहलाएगा। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे 1.1 प्रॉपर्टी से। आप अच्छी तरह से इनको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद भी कर सकते हैं, आप इससे फैमिलियर होंगे। अब ये प्रॉपर्टी आगे आपने वहाँ पे डिस्कस करनी है और वहाँ पे इस्तेमाल होनी है, फिर जाके आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा, ताकि आप लोग इसको बड़ी अच्छी तरह से देखिएगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो चैनल पे न्यू है तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। छवि तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि एक्सरसाइज पे 1.1 पार्ट 1 का थर्ड वाला फर्स्ट सेकंड आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लियर प्रॉपर्टी अंडर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपने बताना है कि क्लियर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है सेट की या नहीं। तो आप पीछे वो प्रॉपर्टी को अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो ये क्वेश्चन आप लोगों से मुश्किल हो जाएगा करना। ज़ीरो और -1 तो बारी बारी इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम इसके कोई दोनों नंबर लेंगे, इनको एक दफ़ा जमा करके देखेंगे वो इस सेट में आते हैं और एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम अपना टेबल की मदद से इसका सोल्यूशन निकालते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इसके बारे में समझ आ जाए, ठीक है। चैनल पे न्यू है तो आप दोस्त चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा, अंडर एडिशन टेबल 0 व प्लस व 1 तो 0 व 0 प्लस 0 वो और 0 प्लस -1, फिर एक दफ़ा दोनों नंबरों को ऊपर लिख देना, एक दफ़ा नीचे। 0 प्लस 0 तो वो आपके पास आ जाएगा 0 0 प्लस -1 -1 0 1 -1 -1 -1 -1 -2, ठीक है। तो ये 1 मिनट में आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 0 आ गया। अब 0 व -0 प्लस -1 तो ये आपके पास आंसर जो आएगा ये -1 आएगा। आप दोस्तों को कैसी वीडियो लग रही है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर। ये -1 आ गया आपके पास, ठीक है। जब ये -1 आ गया तो इसके बाद आप लोग इसको 0 व -1 वो भी -1 आ जाएगा। -1 और -2 प्लस माइनस माइनस और -1 और -1 ये आपके पास आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल बन जाएगा, ठीक। इसको इसमें जमा किया तो 0 आ गया, इसमें जमा किया -1 आ गया, इसको -1। अच्छा, ये नंबर और इसका वो जगह देख रहे हैं जहाँ 0 जो आप दे रहे हैं वो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो आपने 0 प्लस 0 तो 0 का
ज़ीरो में ज़ीरो जमा किया उसमें बिलोंग कर रहा, ये नहीं कर रहा। अच्छा देखिए -2 जो है वो इसमें ज़ीरो व -1 वाले सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है लेट ए बराबर 0 व -1, तो वो आपके पास फिर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर शामिल नहीं हुई। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोग इसको टेबल की मदद बना लिया करें, और इस टेबल को यूज़ करके आप आगे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 और -1 बिलोंग्स टू -2 और -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए वाले सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे। यार अगर ये बिलोंग नहीं कर रहे तो आप लोगों को समझ आ रही है कि फिर आप इससे, अगर ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहे तो इट मीन्स ये है कि ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट विद रिस्पेक्ट, नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, मतलब अंडर एडिशन इसके अंदर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। अच्छा, अब इसके बाद वो आपको ये इसलिए कर रही क्योंकि -2 सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है, और अगर -2 सेट के अंदर मौजूद नहीं है तो इट मीन्स कि ये जो है ये आपके पास क्लियर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, चैनल पे न्यू है तो चैनल यार लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और मैं इंशाल्लाह पूरा कोर्स इस पे अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग वो इजीली सारा कोर्स फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, 9th का, 10th का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लियर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई टेबल के लिए 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई -1 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई -0 0 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर गैस कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ये क्लियर है या नहीं है। तो आप लोगों को इस पे मैं बताता चलूँ कि ये क्लियर नहीं है। तो चलिए अब आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा कि ये जो -1 प्लस का आ रहा है वह -1 व 0 बिलोंग्स टू 0, और 0 बिलोंग कर रहा है ए से। पहला तो आपके पास ठीक आ रहा है, -1 मल्टीप्लाई -1 वो +1 हो गया, डज नॉट एक। और आपको पता है कि 1 जो है वो 0 -1 में नहीं है, तो सिंस ऑल द प्रोडक्ट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो द सेट ऑफ ए इज़ नॉट क्लोज अंदर जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्लोज नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह कर लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये आपके पास, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। 0 व -1 दे दिया उसने, तो सोल्यूशन लेट करना है आपने 1 व -1। आप इसका एडिशन टेबल और मल्टीप्लिकेशन टेबल बना के आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको टेबल बनाने के लिए आपने इसको वो टेबल बना लिया, 1 + 1 ये 2 आ गया, 1 - 1 0 आ गया, -1 + 1 0 आ गया, -2 आ गया आपके पास। अच्छा, अगर ये आ गया तो आप लोगों को ये बताना है कि 1 व -1 बिलोंग्स टू 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ये। सो आप लोग गैस करेंगे ये होल्ड होगा या नहीं। तो ये 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो इट इज़ नॉट अ क्लियर प्रॉपर्टी। अगर ये अंडर एडिशन क्लियर प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको ये प्रूव कर दिया, 2 भी नहीं है, सो इट since the sum does not belongs to set A, thus the A does not close with respect to addition आपके पास होगा। अब इसी बात को आपने डिस्कस करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने के लिए आपको मैं ये रिव्यू बताता चलूँ कि आपने सिंपल इसके टेबल्स बनाने होते हैं। टेबल्स बनाने के बाद आप लोगों ने इसमें देखना है कि वो अरकान इसमें मौजूद हैं या नहीं। तो आपने 1 व -1 लेट ए इज इक्वल टू 1 व -1। अब आपने इसका टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के लिए आप लोगों ने इसमें क्या करना है, टेबल बनाने के लिए आपने सिंपल
मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है। मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको पता होना चाहिए। आप उसके वन व माइनस वन वन व माइनस वन, वन को आपने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास माइनस वन, वो बिलोंग कर गया ए, क्योंकि वो ए के अंदर मौजूद है। वन मल्टीप्लाई वन, वो वन है, वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और माइनस ए कर गया, ये भी कर गया, मतलब सारे आपके पास चार मेंबर्स, चार मल्टीप्लिकेशन होगी। सो ऑल द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू सेट ए, दस द सेट ए इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को इसका इंटरेस्टिंग फैक्टर बताने लगे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि आप लोग अब मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद अंडर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी सेट दे दिया जाए तो आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। इसके अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि बाकी आप इसके खुद ही कर लीजिएगा असाइनमेंट के तौर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन ये है कि नेम द प्रॉपर्टीज इन विच द फॉलोइंग इक्वेशन लेटर्स विच represent the नंबर। फर्स्ट पार्ट है 4+9, 9+4। तो ये भाई इसका और पहले 4+9, फिर उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, इसको रीअरेंज कर दिया 9+4। तो ये आपके पास बनती है जनाबे वाला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये असूस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें आपने अंडर एडिशन भी है, क्योंकि इसमें ऑर्डर सिर्फ चेंज हो रहा है और एलिमेंट्स को आपने चेंज करके लिख दिया है, ठीक है। तो वो आपके पास सिंपल ये प्रॉपर्टीज़ का नेम आपने लिख देना है, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो है वो आप दोस्तों को बताता चलूँ कि जो अगला पॉइंट है वो उसमें ये है कि आपने नेम्स द प्रॉपर्टी ऑफ 4 पार्ट, इसका 1.1 इज इक्वल प्लस 1 माइनस 1.1 इज इक्वल टू 0। तो जस्ट आपने इसमें जो पीछे मैंने प्रॉपर्टी रिवाइज करवाई हैं उनके आप लोगों ने नाम दे दिए। वैसे गेस करें और कमेंट करें कि इसमें कौन सा आपके पास आएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी बन रही हैं, गैस एंड कमेंट्स तक आप लोगों को जल्दी से रिव्यू दिया जा सके। अच्छा, तो अब मैं आपको बात कर लूँ 1.1 जो है वो आपके पास एडिशन इन्वर्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्योंकि 1.1 और इसको मल्टीप्लाई करके -1/4 हो जाए, इसका रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 2 है 1 व -1 इज इक्वल टू 0। तो गैस ये आपके पास माइनस ए जो है वो आपके पास इन्वर्स आ जाएगा, क्योंकि वो जो है आपके पास 0 डिटर्म इन्वर्स आ जाएगा, ठीक। क्योंकि उसको ऐड करने से आपके पास 0 रिज़ल्ट ड्राइव हो रहा है। और अगर 0 रिज़ल्ट ड्राइव हो रहा है तो इट मीन्स कि ये आपके पास डिटर्म इन्वर्स प्रॉपर्टी है। चैनल पे नहीं है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। अच्छा, तो मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लोग गैस करें a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल ए बी माइनस ए बी सी। गैस द प्रॉपर्टी एंड कमेंट्स द कमेंट सेक्शंस। तो मैं आप लोगों को ये बताता जा रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड से चूँकि ये हो रही है तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहलाएगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो x माइनस वाई व जी इज इक्वल टू, तो ये आपके पास भाई राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, क्योंकि राइट साइड से इसमें z जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर ली हमने, राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर ली। अब आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो बात करने लगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी। इसका 9 पार्ट, बाकी पार्ट आप लोग खुद कर लीजिए। फर्स्ट और सेकंड पे ब्रैकेट, थर्ड एज इट फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड और थर्ड पे ब्रैकेट। इट मीन्स कि ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ये ठीक आप लोगों को कैसी समझ आ रही। ए लेफ्ट इंटू ए प्लस बी माइनस सी ए बी सी, तो ये आप लोग इसमें देख लें कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है आपके पास, क्योंकि इसमें ए जो है वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें
जो है वो आपके पास एग्जांपल पेज नंबर 10 इम्पोर्टेंट पेज के ये जो एग्जांपल है ये पेपर के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपने बड़ी अच्छी तरह से करना है। A/B C/D AD इज इक्वल टू BC प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटीज ऑफ फ्रैक्शन A/B B/C तो AC/BC तो हमने इसमें बताया कि रूल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शन हमने इसमें लगा दिया, ठीक है। क्योंकि AB को BC से दोनों साइडों से AC से AB से मल्टीप्लाई कर दिए A/B A/K इसको बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। K0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद A/B C/D तो AD/BC रूल्स ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये साथ साथ आपने इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते जाना। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 प्रूव दैट द रूल्स कंडीशंस A+C+B+C इज इक्वल A+B/C। इसको आपने प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज करते हुए इसको आपने प्रूव करना। सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड आप लोग ले लेंगे A+C+B+C। तो हम इसके लिए क्या इसमें प्रॉपर्टी यूटिलाइज करेंगे कि हम इसको प्रूव करें। तो आप लोग ज़रा गैस कीजिएगा कि मैं अगर इसमें कॉमन कर लेता हूँ A को A/C तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि A.1/AC तो आप A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A/C ही आएगा। तो ये इसको बोलेंगे आपने डेफिनेशन ऑफ डिवीजन हमने इसमें लगा दी, ठीक है, और इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, इसके बाद हम उसको ये बताने लगे हैं कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने थर्ड को 4 नंबरों को 3 के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग लॉ इस पे लगा रहे हैं। तो ये लॉ हमने इसमें आगे इसको मेंशन करनी है इसकी प्रॉपर्टी कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हम इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आप इसमें A+B डिवाइड कर रहे हैं। द डेफिनेशंस ऑफ डिवीजन है ये क्या मतलब बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/C में तो इसको हमने A+B/C में लिख सकते हैं। ये अच्छी तरह से क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको ये करके इसके बाद आप देख सकते हैं कि विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने डेफिनेशंस को यूटिलाइज करते हुए अपना रिजल्ट ड्राइव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 A+B+C+C/D लिख लेंगे AD+BC/BD। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे A/D+C/D। इसमें आपने अब यूटिलाइज करना है प्रॉपर्टीज़ का और ताकि इसका रिजल्ट ड्राइव किया जा सके। तो इसके लिए आप इसमें प्रॉपर्टीज़ यूटिलाइज करने लगे हैं तो आप अपना माइंड में करें कि AD को मल्टीप्लाई ऊपर भी डिवाइड कर दिया नीचे भी डिवाइड कर दिया, इसी तरह B को ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि हम ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नीचे वाला हम सेम करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये इंट्रोड्यूस करवा दी। अच्छा, जब ये इंट्रोड्यूस करवा दी तो ये गोल्डन रूल्स ऑफ डिवीजन है आपके पास, ठीक है। इसके बाद AD को अलहदा कर लिया और 1/BD और इधर से आपने BC और 1/, ये डेफिनेशन लगा दी हमने इस पर राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया जैसे हमने लास्ट में लगाया था। और इसको आपने नीचे डिवीजन का गोल्डन रूल लगा दिया और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, आपने ये पार्ट नंबर 2 को अच्छी तरह से देख लिया, ठीक है। ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है, चैनल पे पहली बार है तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि वीडियो को अच्छी तरह से देख सके। अच्छा, आपने प्रूव ऐड करना है 1/7/12 -1/5/8 इज इक्वल टू। अच्छा, इसको आपने ना प्रॉपर्टीज़ का यूटिलाइज लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 7/12 -5/18, ठीक है, और इधर से -7/12 आ गया आपके पास। अच्छा, तो अब आपने इसमें प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज करना है और ऐसा बनाना है कि आपके पास -21 -10/3
36 आ जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल नीचे इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। आपने उसको सेम करने के नीचे आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 36 आ जाएगा, और इधर दूसरी साइड पे 2 पे मल्टीप्लाई भी और डिवीजन भी कर देनी है। गोल्डन ये आपके पास रूल्स ऑफ फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये गोल्डन रूल्स जब हमने लगा दिया तो उसके बाद हम इसमें से कॉमन लेने लगे हैं। तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 36 इधर भी आ जाए और इधर भी आ जाए, विच इज़ इक्वल टू रूल्स ऑफ प्रोडक्ट विद प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो भाई ये आपके पास इसमें से आपने -21/36 -36 ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन कर लिया, फिर राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कर लिया, और फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ डिवीजन हमने लगा दी, वो -21 -10/36 आपके पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास अप्रूव हो गया। अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बड़ी अच्छी तरह के साथ देखना है ताकि आप इसको अच्छी तरह से कर सकें। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज, तो इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज आपने देखनी है कि ये कौन कौन सी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज आर द डिनोटेड बाय इक्वल प्रोसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिफ्लेक्स ए फॉर, आपने कोई भी रियल नंबर से नंबर लिया, वो नंबर उसी के बराबर चला जाए। रिफ्लेक्स सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, आपने कोई दो नंबर लिए ए बी, आपने ए बी को और बी प्लस बी ए को इक्वल कर दे, तो वो आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी इक्वल की। इसके बाद आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने इसमें रिफ्लेक्स और सिमेट्रिक का आपको पता चल गया। इसके बाद आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। बी सी लेना आपने, ए इक्वल बी एंड बी इक्वल सी इम्प्लाइज ए इक्वल सी के। तो अगर ये प्रॉपर्टी होगी ए इक्वल सी और बी इक्वल सी होगी, तो अपने सी को छोड़ देना, ए इक्वल बी के आप लोग इसको ले जाएंगे। 7 प्रॉपर्टीज हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा इसके बाद आप लोगों को ये मैं बताता जाऊँ कि एडिटिव प्रॉपर्टी में बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल बी, ए प्लस सी और बी प्लस सी हमारे पास होगा। इसमें मतलब जो थर्ड वाला नंबर होगा वो दोनों में ऐड हो जाया करेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ एडिटिव प्रॉपर्टी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल बी, ए प्लस सी इक्वल बी प्लस सी आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल बी इम्प्लाइज ए सी इक्वल बी सी, सी ए इक्वल बी सी। कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हर हाल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस सी इक्वल बी प्लस सी, तो सी से कैंसिल हो जाएगा, तो वो आपके पास ए इक्वल बी के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी इक्वल बी सी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू 0 के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल बी और ए ग्रेटर है बी से और ए लेस है बी से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी में इनको बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज भी बोलेंगे। एक लेस और ग्रेटर जो होती है ये इनइक्वालिटीज में आपके पास आ जाएंगी ये प्रॉपर्टीज। मज़ीद आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इस पे आप लोगों ने नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए ग्रेटर है बी से। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी, फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेटिव में भी आ गया आपके पास वो फॉर्म्स है, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छी तरह से देखनी है कि मतलब ये प्रॉपर्टीज। अच्छा इसके बाद हम लोग जो है ना भाई प्रॉपर्टीज करने के बाद एग्जांपल पेज नंबर 10, ए ओवर बी सी ओवर डी, तो अब फ्रैक्शनल फॉर्म फॉर इनक्वालिटीज़ का 1/2 ओवर 1/b, तो रूल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन कर लेंगे। इसके बाद
ये रूल्स ऑफ गोल्डन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों को इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड। ये पेज नंबर 10 पे है, ये एग्जाम्पल नंबर आपके पास 6 थी, वो हमने प्रूव कर दिया। अब आप एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट नंबर 1, प्रूव ए ओवर बी सी ओवर डी, ए ओवर बी इज इक्वल सी ओवर डी, ठीक है। आपने इसमें बी डी और बी डी दोनों साइडों पे खुद से ऐड करवाए इस पे। अब बी डी और बी डी ऐड करवाने के बाद आपने बी को बी के साथ डी को, अच्छा इस पे आप अपने रूल्स लगवाने हैं। और कैंसलेशन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है। इसमें आपने ए के साथ डॉट मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ए ओवर बी, इसको बी को हम लिख सकते हैं बी ओवर बी अर्थात डी आ गया। बी ओवर बी कोई नंबर और उसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, उसको हमने कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद ए इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बराबर है ए इंटू 1 डॉट टी बी इंटू सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया इक्वल टू ए डी ओवर बी। तो इसको कैंसलेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, तो हमने ए ओवर बी कर दे प्रूव्ड डैट, ठीक है। अच्छा प्रूव डैट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, अगेन ए डी इज इक्वल टू, इसको आपने ऐसे लिख देना है ए ओवर डी बी ओवर डी बी सी इज इक्वल टू 1 ओवर बी डी डॉट 1 ओवर डी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई ओवर 1 ओवर डी डॉट डी 1 ओवर डी बी डॉट 1 ओवर डी सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ए डॉट 1 ओवर ए डॉट 1 इज इक्वल टू 1 डॉट सी ओ ए ओवर सी इज इक्वल टू बी डी। चैनल पे न्यू हो तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक करते जाएं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रही होगी आई होप। अच्छा तो नेक्स्ट हम लोग इसमें ये प्रूफ हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अच्छा नेक्स्ट तो हमारे पास आ जाएगा कि हम इसको किस तरीका के तहत सॉल्व करें। अच्छा तो एग्जाम्पल नंबर 6 पार्ट नंबर 2, इसका प्रूव डैट 1 ओवर ए डॉट 1 ओवर ए, तो ए इंटू ए बी इंटू 1 ओवर ए बी, ठीक है, ये आपने करना है। और इसके बाद आप लोगों ने 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1 के आ जाना है, ठीक है। और देयर फॉर 1 ओवर ए 1 ओवर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर बट म्यूचुअली इनवर्स 1 ए बी इज 1 ओवर ए बी आपके पास आ जाएगा 1 ओवर ए बी इक्वल टू 1 ए डॉट 1 ओवर बी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आप लोगों को कहाँ तक है इसका रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3 प्रूव डैट ए ओवर बी इज इक्वल सी ओवर डी डॉट, ये जल्दी से आपको प्रॉपर्टी इसमें लगानी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हमने इसमें लगा ली, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम लोग इसको जो है वो डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रियल फ्रैक्शन रूल्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। ये रूल्स के बाद आप लोग इसको क्या करेंगे, ये रूल लगाने के बाद आप इजीली इसको ए सी ओवर डॉट बी ओवर डी 1 ओवर डी यूजिंग एसोसिएटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ए सी डॉट 1 ओवर बी डी रूल प्रोडक्ट रूल ऑफ ए सी ओवर बी डॉट सी ओवर डी डॉट ए सी ओवर बी डी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।